Hello everyone, welcome to online platform of Avinav Science Academy. Here I am again with another chapter, that is to continue calculus indefinite integration. अब तक हमने I have completed differentiation chapter, then I have completed application of derivative, then we are here to complete indefinite integration. So weightage of this chapter is for optional there are 10 marks and कंपल्सरी बोले तो बेटा 8 मार्क्स के लिए चैप्टर है. टोटल कितने मार्क्स के लिए चैप्टर है ये? 10 प्लस मतलब 10 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे. अटेम्प्ट करना है आपको एटलीस्ट 8 मार्क्स का, तभी आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा. तो 114 में से देखो कितना वेटेज, तो 10 में 10 तो पकड़ ही सकते हो. उसके पहले का जो चैप्टर था अपना आपने देख लिया, वो 9 और 9 था. इसका भी 9 था, डेरिवेटिव भी 9 था डिफरेंशिएशन का, और एओडी का भी 9 था. 9 और ये 10, तो ऑलमोस्ट 29 मार्क्स तो यहीं पे हो रहे हैं. ठीक है ना, मतलब ऑप्शन मिला के पकड़ते हैं तो कहना ये है कि ये चैप्टर तो आप छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते. लेकिन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा छोटा चैप्टर था और इजी चैप्टर है. एओडी भी उससे छोटा है और वेटेज अच्छा है. इंटीग्रेशन जो है ना वो बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन फिर भी आपको मार्क्स दे के जाएगा डेफिनेटली. अगर आपने कुछ एरियाज को फिक्स कर लिए, इतने एरियाज अपने करने हैं करके, तो आपके मार्क्स तो मतलब खतरनाक ही हो जाएंगे. सो मैं आपका तलहा सर स्टार्ट करने जा रहा हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. सब लोग रेडी होंगे, आई होप सो. तो समझते चलो व्हाट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. इनडेफिनेट का वर्ड समझने से पहले मैं समझना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या है करके. ठीक है ना, इसको समझते हैं. थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया होगा ही कि इंटीग्रेशन क्या है करके, तो मैं भी चलो अपने स्टाइल में समझा देता हूँ. इंटीग्रेशन इज बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. और डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन था इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स. तो फिर इसका मेथड, इसका क्या होगा, फिर इसका मीनिंग क्या होगा? फिर इसका मीनिंग ये होगा कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स. क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव्स. मतलब आपने जो चीजों का डेरिवेटिव निकाला हुआ है उसका आपने उल्टा कर देना है, फिर से उसका डेरिवेटिव हटा देना है. हटाने के प्रोसेस को ही बोलते हैं इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्या है? वापस ये प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव. मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ डूइंग और प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग समथिंग. मतलब इंटीग्रेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन. ये याद रखना, ठीक है. चलो, बाकी इंटीग्रेशन का मीनिंग एक और भी है जिसको मतलब, लेकिन वो डेफिनेट में देखा जाएगा, अभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता के रखता हूँ. इट्स अ एरिया अंडर कर्व. एरिया अंडर कर्व ऐसा क्यों बोलते हैं थोड़ा सा बता के मैं आगे निकलता हूँ. बाकी हमने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में अच्छे से पढ़ने वाले हैं. ये जो चैप्टर है, इंटीग्रेट करना मतलब क्या? जमा करना, मतलब जोड़ देना. इंटीग्रेट करना मतलब क्या? सब बहुत सारे पीसेस से उनको कलेक्ट करना और जोड़ देना. जोड़कर कितना होता है बता देना. तो एरिया अंडर कर्व में भी क्या करना पड़ता है? तो बहुत सारे ऐसा इरेगुलर शेप है या सर्कल है, तो आप क्या करते हो? ये बहुत सारा एरिया ऐड कर देते हो. या आपका कुछ एरिया इस तरीके से है, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके का एरिया था, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए आप छोटे छोटे टुकड़े करेंगे इसके, फिर फाइंड आउट कर लेंगे. ये एरिया अलग निकालेंगे, ये एरिया अलग निकालेंगे, ये एरिया, मतलब ऐसे थोड़ा, मतलब जो रेगुलर शेप में बनता है उस हिसाब से. लेकिन अगर रेगुलर शेप है तो ठीक है. अगर नॉन शेप नहीं है तो उसके फॉर्मूले नहीं पता होंगे, कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे काम आता है अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. जैसा कि इसने बाउंड किया हुआ एरिया कौन सा है, कितना है. अब इसका तो कोई एरिया पता नहीं ना आपने को, ये कैसे फाइंड आउट करना. ये एरिया चाहिए मतलब, लेकिन ये पता है कि पैराबोला है, तो पैराबोला को इंटीग्रेट करने से उसने जो बाउंड किया एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आपको इंटीग्रेशन दे जाता है. वो कहाँ पे आएगा? जब लिमिट वगैरह लगाएंगे तो हल्का सा आइडिया दिया है, लेकिन हम बेसिकली अभी फोकस करते हैं इंटीग्रेट कैसे करना है उस पर. ठीक है, चलिए. अब इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं वो भी थोड़ा बता देता हूं मैं. उसके बाद सिर्फ फॉर्मूले ही देखने वाले हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. एक बात बताओ, सिंपल क्वेश्चन लेके चलता हूं. थोड़े बहुत तो आपको आइडियाज होंगे फॉर्मूले क्या होते हैं करके. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कॉस एक्स होता है. ओके है. तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना होना चाहिए? कॉस एक्स डी एक्स होना चाहिए साइन एक्स. ओके. एक और लिख रहा हूं मैं, मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कितना होगा? तो कोई बोलेगा सर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स तो कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ 2 0 होता है.
मतलब यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन मैंने cos x ले लिया तो इसका प्रीमिटिव फाइंड प्रीमिटिव करके भी क्वेश्चन होता है, तब भी याद रखना आपने इंटीग्रेट करना होता है। इसका प्रीमिटिव ओरिजिनल कौन था, sin x प्लस टू, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए था sin x प्लस टू, बट हमको क्या पता जब इंटीग्रेट कर रहे तो प्लस टू था कि नहीं था। इंटीग्रेट कर रहे अभी तो पता है ना किसको हमने इंटीग्रेट किया था, डिफरेंशिएट किया था करके, तो यहाँ पे तो पता नहीं होगा ना कि प्लस टू लिखना है प्लस लिखना है। एक और बताओ, डेरिवेटिव ऑफ, मैंने ऐसे लिख दिया sin x प्लस सपोज मैंने -100 कर दिया, तो मुझे बताओ इसका भी डेरिवेटिव कितना आता है cos x, तो इस cos x को अगर इंटीग्रेट कर लूंगा मैं तो आंसर तो आना चाहिए sin x प्लस 100, लेकिन आता है क्या, नहीं आता है। सिर्फ sin x से अपने को पता है डेरिवेटिव ऑफ sin x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना आता है sin x करके, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये -100 यहाँ पे था कि नहीं था, +2 था कि नहीं था, यहाँ पे था तो +0 था, या है या नहीं है। अब ये नंबर क्या था ओरिजिनली पता नहीं था, यहाँ पे ओरिजिनली कितना था पता नहीं था, तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सीधा सीधा एक ही लिखा जाता है इन सब के लिए, कि आप एक ही लिख दो भैया sin x प्लस के। अब के क्या होगा हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, जब तक कोई नेसेसरी कंडीशन मतलब कुछ क्या बोलते हैं एक इनफ नंबर ऑफ डेटा अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कि एक के कितना होगा करके। और वो डेफिनेटली डेफिनेट चैप्टर में देख लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अभी तो नहीं बता सकते। तो नहीं पता इसलिए हमने क्या रख दिया, एक वैल्यू कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं या आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं इसको, आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अपने को नहीं पता है, इनफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो नहीं पता है तब तक क्या है, वैल्यू इनडेफिनेट है, इसीलिए इस इंटीग्रेशन का आंसर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। लेकिन स्टेट बोर्ड में इतना डीप नहीं चाहिए, आप सीईटी के लिए सब कुछ याद रख सकते हो, तो मैं चलो आगे बढ़ता हूँ। देखो इंट्रोडक्शन में जो अभी मैंने डिस्कस किया वही सब कुछ है। इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद आपको पूरे फॉर्मूला लिस्ट यहाँ पे मैं लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन के टाइम पे मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने बोला कि चलो रख देते हैं करके, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस में चल रहा है, समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा सीधा हम फॉर्मूले फोकस करते हैं, फॉर्मूले देखते हैं क्या क्या होता है करके। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं खुद लिखने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ से देख के एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा। अपन कर लेते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा बेटा। अब आपको पता है इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कटेगा तो बचेगा क्या, बस x और ये प्लस सी क्यों है, इंटीग्रेशन कौन है, सी पसंद है सी लिख लो, के पसंद है के लिख दो, कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू होता है इंटीग्रेशन ऑफ के dx कितना होगा, तो कॉमन सेंस की बात है, इंटीग्रेशन पे कर रहे हैं, x पे कर रहे हैं, तो x के अलावा कोई क्वांटिटी वहां प्रेजेंट है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, तो k जो होगा कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। और इसका हम थ्योरम भी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है अपना, x होता है, तो ये k इंटू एक्स, कोई बोलेगा कि सर ये ऐसा आ जाएगा करके, तो फिर बेटा kx प्लस kc हो जाएगा, k इंटू सी मतलब कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा kx प्लस c1। तो ये अवॉइड करने के लिए हमें कभी c लेते ही नहीं, यहाँ पे सीधा से लिख देते हैं kx प्लस c, ठीक है ना, kx प्लस c, ये आ गया। फिर अब आते हैं हम x रेज टू n के इंटीग्रेशन की तरफ। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर आपने बढ़ानी है, जो पावर आ गई नहीं उसी से आपने डिवाइड कर देना है, प्लस c, x रेज टू n, एक पावर बढ़ाओ और उसी पावर से डिवाइड कर दो। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, वो आता है माइनस cos x। कभी कंफ्यूजन हो जाए कि माइनस कहाँ पे है तो उसको डिफरेंशिएट करके देखना, इधर आंसर क्या है। डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना आ जाएगा, माइनस sin x, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कितना आ जाएगा, sin x। अगर फिर से कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं सर cos x का माइनस आता है, डेरिवेटिव ऑफ sin x निकल के देखना, वो कितना होता है cos x, तो प्लस माइनस का चक्कर मत मतलब पाल लो मतलब। फिर इंटीग्रेशन ऑफ आता है tan x, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गए अपनी। अच्छा मैंने अभी भी यहाँ पे खत्म करना चाहिए था, ये बात में देखते रहो, इसमें मुझे कुछ और चाहिए बेटा। एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितना होता है, -1/x², तो मुझे थोड़ा सा आपको याद होगा तो बच जाएंगे आप, काम बच जाएगा आपका। तो ये बन जाएगा -1/x dx प्लस सी, 1/x का, सॉरी dx क्यों आ गया यार, प्लस सी, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x, और माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना है, -1/x प्लस सी। नहीं करना है आपको ये, तो x का पावर ऊपर लेके जाके -2 कर लो, फिर x रेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, तब भी यही आने वाला है। एक और होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, क्योंकि √x का डेरिवेटिव 1/2√x है, 2 इधर आ जाएगा, 2√x प्लस सी,
ये अपने याद रखना है, ठीक है। ये दो मेरे को चाहिए थे, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x में गड़बड़ मत करना, मैं ये लिख ही देता हूँ यहाँ पे। ये होता है log x, log ऑफ mod x प्लस c करके लिखना होता है, लेकिन जहाँ पे log की बात आएगी ना तो x पॉजिटिव रखेंगे वो लोग, इसलिए mod नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है अभी, ओके, क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए log लगाने के लिए, इसलिए। चलो अब बात करते हैं वापस tan x की। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx जो है वो, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx वो log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस c होता है। आई थिंक sin x cos x tan x, और दो रह गए sec x और इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ये होता है log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। इनके प्रूफ्स की जरूरत नहीं है, जो प्रूफ जरूरत है मैं वो बता दूंगा कि ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है करके, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो तो बता ही दूंगा मैं। इंटीग्रेशन ऑफ फिर cosec x बताना है। cosec x dx कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से डेरिवेटिव ऑफ sec x और sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, sec x इंटू tan x dx का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx, इसका आंसर आ जाएगा माइनस cosec x प्लस c, माइनस cosec x प्लस c, ठीक है। एक और था डेरिवेटिव ऑफ tan x का sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, tan x प्लस c। और फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx होता है माइनस cot x प्लस c। ये ट्रिगो के रिलेटेड इतना सब कुछ आ गया। इसमें एक चीज मुझे खास करके मेंशन करनी है, जहां पे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ट्रिगो के, उसमें सिर्फ सेक का स्क्वायर है, कोसेक का स्क्वायर है, बाकी किसी का स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, बाकी सब पे पावर 1 है। अगर इन केस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर पूछ रहा है तो आपको साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा पावर 1 में, तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं फिर से अभी रिवाइंड करके देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आपको याद होना चाहिए बेटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, द मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला इन कैलकुलस, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। आई होप सबको क्लियर होगा मैं क्या बता रहा हूँ। ये दो फॉर्मूले आपके बार बार लगेंगे, क्योंकि स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए यही है, क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा। फिर भी मैं वहाँ पे तुमको शॉर्टकट बताने वाला हूँ कैसे करना है करके, इसलिए उतना ज़्यादा टेंशन नहीं वहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, आई थिंक यहाँ पे देखो 1/x कंप्लीट का कोसेक स्क्वायर वो बता देते हैं, कोसेक x सेक x सेक स्क्वायर साइन कॉस e रेज़ टू x का फॉर्मूला रहेगा a रेज़ टू x का रहेगा, ठीक है ना, बाकी कंप्लीट है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको इस शीट को डिलीट मार देता हूँ। ओके, अब अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बन गया। अब एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x ये फेवरेट है सबका, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता है, ना डेरिवेटिव निकालो ना कांस्टेंट निकालने, डेरिवेटिव निकालने के बाद चेंज होता है, इंटीग्रेशन निकालने के बाद। a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है a रेज़ टू x अपॉन log a प्लस c। नहीं समझ में आया, फिर से बोला मैंने, डिफरेंशिएट करके देखो, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज़ टू x log a, तो वो जो log a इधर था उसको इधर डिवाइड में लाना पड़ेगा, तभी आंसर आ जाएगा कैंसिल करने के लिए। फिर आई थिंक इतना कंप्लीट है। इनवर्स ट्रिगो का वगैरह तो बाद में आगे जाके देखेंगे हम, ठीक है ना, मतलब इनवर्स ट्रिगो जहाँ पे आता है। अब मुझे क्या बता रहा है, सुना बेटा, ये सब कुछ जितने भी फंक्शंस वगैरह दिए हैं उनका एक कॉमन चीज़ बताओ तुमको मैं। सपोज कुछ देर के लिए मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx जो है ना वो जी ऑफ एक्स आता है, मान के चलो, और आपको क्वेश्चन में जो है ना वो ये पूछ रहा है, बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी dx कितना आता है करके। तो आपने बेटा f का इंटीग्रेशन g ही लिखना है, और अंदर जो कुछ दिया हुआ है ना वो वैसे रखना है, और एक काम और करना है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा उससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये कैसे आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझ में आता है। ये जो ax प्लस बी होगा ना इसको t पुट कर देना, सिंप्लीफाई करना और आंसर आ जाएगा। मैं अभी उतना डिटेल देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उतना कंप्लीट नहीं होगा, फिर चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा।
तो जितने भी फॉर्मूले एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ मैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे tan x का ले लिया हमने, तो इंटीग्रेशन ऑफ सपोज आपको tan ऑफ 2x प्लस 3 दे रखे dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan तो होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec, ठीक है, और जो अंदर x की जगह पे 2x प्लस 3 है ना, वो वैसे ही रख दो, ओके सर लिख दे, और ये इसके टोटल डिवाइड में आपने कोएफिशिएंट ऑफ x जो 2 है उससे डिवाइड करना। एक और लिखता हूँ गड़बड़ ना हो जाए करके, सपोज आपके पास कुछ px प्लस q का पावर 10 का इंटीग्रेशन पूछ रही है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है dx, ये किसका लिखना है, ये x रेस टू n का फॉर्मूला लिखना है, मतलब px प्लस q रेस टू 10 प्लस 1 मतलब 11 अपॉन 11 प्लस c ऐसे रहेगा, लेकिन इसके साथ में एक और चीज डिवाइड होगी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x p। बाकी सारे के सारे वैसे ही करने हैं आपने, जितने सब कुछ दिए हैं फॉर्मूले वैसे का वैसा ही लिखना है आपने। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर होंगे, और ये फॉर्मूले यूज करके अपने को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, ये देखो इंटीग्रेशन जो है एडिशन में ब्रेक होता है, याद रखना, ये एडिशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर सकते हो, डिफरेंस में भी सेपरेट होता है, याद रखना, ये फॉर्मूला है, थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वरना प्रूफ दिया होता मैं। और कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट क्योंकि इंटीग्रेशन जो x पे है तो कांस्टेंट का काम है ही क्या, तो उसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले मतलब 3 थ्योरम जो है आपको लगाने आने चाहिए, ठीक है ना, वो तो आप ऐसे यूज कर लोगे, पता होगा तो भी नहीं होगा। तो अभी जो फोकस कर ले मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली 3 है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे मेजर पोर्शन जो है वो ये है, सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। बाय पार्ट्स में, बाय पार्ट्स का एक थ्योरम है वो आपको पता है, उसके साथ में 3 थ्योरम और है, वो 4 थ्योरम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और सब्स्टिट्यूशन में टोटल 6 थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 6 में से कोई एक आएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन की वो जो 6 थ्योरम है वो बाद में देखते हैं हम, ठीक है, पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या है समझते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, फिर वो 6 की तरफ बढ़ते हैं हम क्या करना है करके। ओके, क्वेश्चंस मैंने सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लिखे हैं, मतलब आपको पता ही होगा अभी अब तक देखे आए, इतने सारे क्वेश्चंस मैं खुद यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, आपको कुछ होमवर्क में देने वाला हूँ जो आपने खुद करना है, ठीक है। क्या हो रहा है अभी, ये सब कुछ ऑफलाइन रिकॉर्ड करके ले रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट सामने नहीं है, तो कुछ मतलब इतना इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं होता है, मतलब कुछ मजाक वगैरह हो जाए, कुछ जोक वगैरह हो जाए, तो थोड़ा सा होप सो आप बोर नहीं होंगे, अगर हो जाए थोड़ा सा इधर उधर हलचल कर लेना, स्टॉप करना वीडियो, फिर आना, फिर कंटिन्यू कर लेना, ठीक है ना, मतलब छोड़ना मत, लेकिन इस बार स्टेट बोर्ड फोड़ना है, मतलब फोड़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देखने आए हो, मतलब डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये दिमाग बैठा हुआ है कि मैंने अभी कुछ टाइम वेस्ट किया हुआ है या मेरा रिवाइज करने का रह गया है, आप कंप्लीट करना है करके आए हो, मतलब एक स्टेप हमने ऑलरेडी आगे लिया हुआ है, और यू आर कमिटेड कि मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए अपन फोड़ के दिखाएंगे। जो लोग मुझे जज कर रहे हैं, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, क्लास में सोच रहे कि ये क्या कर लेगा वगैरह वगैरह, ऐसे जो लोग हैं ना, वो सबके दिमाग में से निकाल देना है। बस एक ही चीज़ है, प्रूव करना है, मेरे को प्रूव करना है कि मुझे आता है, मैं करके दिखाऊंगा। ये करने के लिए माइंडसेट लेके आए हो, मतलब ऑलरेडी यू आर ऑन द ट्रैक, कि आपने इनिशिएशन ले लिया है, ये बात याद रखना, इनिशिएशन लेना ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने आया, वीडियो को ओपन किया और देखना शुरू कर दिया, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सबकी बात छोड़ दो, सब गए भाड़ में, आपको क्या लगता है बहुत मैटर करता है, तो आप कभी कभी बोर फील होगा, नहीं होगा, तब भी आपने करते हैं, दैट इज़ व्हाट द डिसिप्लिन इज। बोर होता है तब भी करते हैं, जब मन नहीं होता है तब भी करते हैं, जब मतलब हेक्टिक हो रहा है, बहुत बर्डन आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, सब कुछ होते हुए भी आप कंटिन्यू करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप लगे रह रहे हो और राइट ट्रैक पे हो। डेफिनेटली बोर तो होंगे ही होंगे, तभी तो ऐसे कंटिन्यू होते रहते हैं ना, नहीं तो होगा कैसे। बोर नहीं होता तो फिर सारे के सारे मतलब सारे लोग ही कर पाते, फिर वो जो बोर्डम है उसको पीते हुए फिर से लगे रहना, यही बहुत बड़ा डिसिप्लिन का काम होता है, ठीक है। चलो मुझे ज़्यादा बोलना तो नहीं आता है जनरल, फिर भी मैं ऐसे ही बीच में आ गया। सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन ये है सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है सब्स्टिट्यूशन कब करना है, सब्स्टिट्यूशन कब करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कब करना है ये समझ में आ गया ना, तो क्या करना है वो समझ में आएगा। सर हमको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, ओके है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन किसको पुट करना है वही समझ में नहीं आता क्वेश्चन में, तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये सब्स्टिट्यूशन के लिए व्हेन, कब करेंगे। एक जो बुक्स में लिखा हुआ है, सेकेंड जो मैं बताऊंगा, थर्ड जो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। फर्स्ट जो बुक्स में लिखा हुआ है,
सेकेंड जो मैं बताऊंगा और थर्ड जो वो भी मैं ही बताऊंगा। तो दोनों काम नहीं करेंगे, थर्ड काम करेगा आपका। नंबर 1, ये तब करना है इंटीग्रेशन में जो सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है ना, जिसको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। ये जो कुछ ब्रैकेट में है इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रैंड। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड, ठीक है। क्लियर होगा सबको? अब ये जो इंटीग्रैंड में अगर आपके दो फंक्शन ऐसे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको दो चीजें दिख रही है, कोई फंक्शन दिख रहा है और उसका डेरिवेटिव दोनों चीजों साथ में दिख रही है उसकी। क्या बोला मैंने? एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों चीजें साथ में दिख रहे हैं, तब आपने उस फंक्शन को टी पुट करना है। बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली इफ एनी टर्म एंड इट्स डेरिवेटिव। टर्म मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, या फंक्शन लिख सकते हो, फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ चीज, इफ एनी फंक्शन and its derivative both occur simultaneously in the integrand। एक कब पुट करना है बोला मैंने? इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, सब छोड़ दो, बाहर में जाए। मैंने बोला कोई फंक्शन दिख रहा है, जैसे कि sin x और cos x दोनों दिख रहा है, तो sin x को पुट करो या cos x पुट करो। e रेस टू एक्स दिख रहा है और मतलब a रेस टू एक्स दिख रहा है, या तो log x दिख रहा है 1/x दिख रहा है, उसको पुट कर लो। या ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, x² दिख रहा है कहीं तो, और 2x भी दिख रहा है, या x दिख रहा है, तब भी पुट करेंगे। जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है उसको पुट कर दो बस, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये तो जनरल रूल है, मेन रूल तो यही है। लेकिन कभी कभी ये दिखता नहीं है, डायरेक्ट दिखता नहीं है, और क्या पुट करें समझ में आता है, किसको पुट करें ये भी तो एक क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब क्वेश्चन ये आता है सर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन दोनों प्रेजेंट है, किसको पुट कर ले? या माइनस साइन एक्स नहीं करके बोलेंगे तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ इसको। e रेस टू cos x लिखा है मैंने और यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है। अब बताओ किसको पुट करेंगे? अब ये क्वेश्चन मुश्किल है। cos x पुट करें, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्रेजेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos x प्रेजेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दोनों प्रेजेंट है, किसको पुट करें? तो यही क्वेश्चन अवॉइड करने के लिए सेकेंड रूल मैंने बना दिया। सेकेंड रूल ये है कि देखो, इफ terms in the integrand do not match formulas list। मतलब क्या? जबकि फॉर्मूला की लिस्ट है ना पूरी की पूरी, जो फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, e रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स, sin x, cos x, tan x, sec x, tan x वगैरह वगैरह जो भी है, उसमें से अगर कोई भी चीज़ के साथ में अगर आपके इसके अंदर के टर्म अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो उसको मैच कराओ, उसको वैसा सिंपल बनाओ, उसके बारे में फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू cos x पता है क्या? नहीं पता है। e रेस टू x का पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि इस cos x को हटाओ बेटा, इसको टी पुट कर लो। अब इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू टी पुट है, अब पता चल गया ना किसको पुट करना है करके। अब साइन एक्स और cos x कन्फ्यूजन खत्म हो गया, क्योंकि जो e रेस टू x दिखना चाहिए तो e रेस टू cos x दिख रहा है, तो एक फंक्शन और एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको हटाने के लिए आपने क्या करें, उसको पुट कर दे। एक और लिखता हूँ, देखो इंटीग्रेशन आपको tan ऑफ x e रेस टू x दिख रहा है, और साथ में समथिंग समथिंग कुछ भी होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + x e रेस टू x लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कौन किसका डेरिवेटिव, जैसे कि e रेस टू x को पुट करेंगे, e रेस टू x का डेरिवेटिव दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो खत्म नहीं होता है ना। ये जो tan ऑफ e रेस टू x दिख रहा है ना, ये बहुत गंदा दिख रहा है, x e रेस टू x, ये एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सिंपल होना चाहिए, सिर्फ t होना चाहिए था, सिर्फ x होना चाहिए था, तो मैं इसको t पुट करूंगा। ये सेकेंड स्टेटमेंट से कंफर्म होते हैं। जो ये tan ऑफ थीटा होना चाहिए था, tan ऑफ थीटा का इंडिकेशन पता है, tan ऑफ x e रेस टू x का नहीं पता है, तो x e रेस टू x को मैं हटा दूंगा। समझ में आ रहा है? जो ठीक नहीं लग रहा है उसको ठीक करने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है वो कर लो। और क्वेश्चंस करते हुए तुमको और भी समझा दूंगा मैं। और ये जब दोनों भी काम नहीं कर रहे, ये दोनों भी फेल हो रहे, तो थर्ड पे जाना, सिंप्लीफाई करना एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन या इंटीग्रेंड until you reach to the step where you can use substitution or any method, use any method
देखो मेथड मतलब ये किस में से भी कोई हो सकता है, तब तक करो सिंप्लीफाई जब तक कि कोई मेथड लगाने के लिए लायक वो एक्सप्रेशन दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 थे। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आई थिंक मार्च 2023 में भी आया हुआ है या फेब 23, मेरे को याद नहीं है, एम और एफ फेब्रुअरी या मार्च 2023 या 24 ऐसा कुछ तो है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ रहा है और उधर थ्योरी में आया हुआ है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। सब लोग रेडी है आई थिंक। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिखा है 1/x इंटू लॉग एक्स dx की वैल्यू निकालनी है, जो आपको डेफिनेटली कुछ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन है नहीं। अरे एक बात बताओ, जो इंटीग्रेशन की लिस्ट की फॉर्मूला की लिस्ट है उसमें कोई फॉर्मूला है जो दिख रहा है इसमें? 1/x का तो पता है, log x का पता है कि अपने को फॉर्मूला नहीं पता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं दिया, तो log x को टी पुट कर लो। सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन तो राइट दिख रहा है, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्रेजेंट है, तो किसको पुट करना पड़ेगा? log x को टी पुट करना पड़ेगा, तो कर लो। पुट log x इज इक्वल टू टी, पुट log x इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है? 1/x dx बाय dt विथ रिस्पेक्ट टी करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव ऑफ टी 1 होता है, ठीक है। तो ये बन जाता है 1/x dx। इस dt को इधर भेजता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ये स्टेप नहीं लिखूंगा, अभी मैंने लिख दिया, समझ में आ गया। तो वो जो लिखते हैं ना 1/x dx इज इक्वल dt करके, वो इधर का dt उधर गया होता है, इधर 1 होता है ना, तो 1 इंटू dt तो dt बन जाएगा। तो 1/x dx जो अपने पास दिख रहा है, इसको अपने को उठा के पुट करना पड़ेगा dt, log x की वैल्यू तो अपने t कर दिया है, तो करो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू मिल गई dt और इसको हमने बोला हुआ है t। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ t होता है t रेज़ टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c। तो फाइनली आंसर आ गया t को हमने, क्योंकि क्वेश्चन x में था तो वापस आपको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो या ये आ गया आपका फाइनल आंसर, log ऑफ x² डिवाइड बाई 2 + c, ऑप्शन बीटा है, ठीक है बेटा। क्या कॉम्बिनेशन है बेटा बेटा। तो cos क्यूब x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आ गए, और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको या तो cos 3θ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या मैं बोलता हूँ वो कर लो, दोनों में से एक चीजें कर सकते हो। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ये है कि ध्यान सुनना, सब्स्टिट्यूशन का ही, ऐसे बहुत सारे हैं बेटा। आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आता है sin रेज़ टू px इंटू cos रेज़ टू qx dx, कुछ साइन की पावर दे रखी है और cos की पावर दे रखी है। स्टेट बोर्ड में जितना ही फिर उतना ही बता रहा, वरना बहुत सारे केसेस इसमें। बेटा चेक करो, जिसकी पावर इवन है उसको टी पुट कर दो, उसको पुट कर दो, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ समझाता हूँ मैं बेटा। ऐसा क्वेश्चन है sin² x इंटू कॉस पावर 5x करके, तब किसको पुट करेंगे? डेफिनेटली sin x को टी पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया sin पावर 4x इंटू कॉस क्यूब x, तो किसको पुट करेंगे? इस बार sin x को टी पुट करेंगे, वही हो गया क्या? sin x की पावर ऑड कर लेते हैं और cos की पावर 2 कर लेता हूँ। अब किसको पुट करेंगे? cos x को टी पुट करेंगे। सर क्वेश्चन ये है कि दोनों ऑड होंगे तो क्या करेंगे? किसी को पुट कर लो, किसी को पुट कर लो। दोनों इवन होंगे तो क्या करेंगे? sin 2θ में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, वो दोनों लगने वाले नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप किसको कैसे पुट करना है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके लिए था मेरी तरफ से हिंट, जो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, लगाओ और मज़े करो। चलिए यहाँ पे रखता हूँ मैं, आपने आराम से देख लेना, इसको पढ़ना। और 2 रीज़न मैंने बताए हुए हैं, ऐसा ना हो कि मतलब है क्या मतलब। तो इस क्वेश्चन करने के लिए या तो आप ये लगा सकते हो, नहीं तो फिर आपको cos 3θ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं cos 3θ का फॉर्मूला नहीं लगा रहा, बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। तो करेंगे क्या सर? बेटा देखो यहाँ पे cos क्यूब x dx, इसमें इवन पावर किसकी है? cos की तो है नहीं, cos खुद दिख रहा है। साइन तो है नहीं सर, कहाँ से दिख रहा है? बेटा साइन है वहाँ पे, उसकी पावर 0 है। पावर 0 मतलब कितनी हो गई? ऑड हो गई। बात समझ आ रही है? तो अपन क्या करने वाले हैं? पुट
साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी तो ये कन्वर्ट ही नहीं हुआ सर। हाँ, कन्वर्ट अभी करेंगे जब समझेगा तब। तो साइन में कन्वर्ट करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, एक कॉस एक्स तो लगता ही है अपने को, बचा क्या फिर कॉस स्क्वायर एक्स। सही है। फिर इसी को कन्वर्ट कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये सब कुछ मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो इस क्वेश्चन में ये जो चीज़ है उसके बदले में हम लिखेंगे डी टी, और ये जो आ गया अपना 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। देखो क्वेश्चन, साइन एक्स की वैल्यू हमने टी पुट किया था, ये इजीएस्ट फॉर्म में बेटा, सेट बोर्ड में नहीं है, ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको, फिर भी लगा सकते हो उसको। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है टी स्क्वायर होता है टी क्यूब अपॉन 3 और ये प्लस सी। लेकिन आंसर किस में चाहिए था, एक्स में, तो कन्वर्ट कर दो। आई इज इक्वल टू टी कितना है, टी है सर साइन एक्स माइनस ये है साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 और ये प्लस सी। आई होप ये आपका फाइनल आंसर है, सबको समझ में आया होगा, देख लो, ठीक है। साइन क्यूब एक्स अपॉन 3, आई थिंक मैंने सब कुछ ठीक किया है। 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रेशन 1, तो वहाँ से मैच करना चाहिए ना, मतलब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे बाप रे, तो साइन में कन्वर्ट, या तो इसको फिर अच्छा था सर कॉस 3 थीटा में कन्वर्ट करते, अभी पंगा लिया तो मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको। इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, अच्छा साइन क्यूब एक्स का वैल्यू लिखनी पड़ेगी। व्हाट इज साइन 3 थीटा बेटा, 3x, वो होता है सर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ओके, तो माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इधर आके क्या हो गया 4 साइन क्यूब एक्स, और ये बन जाता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब ऑप्शन ये ऐसे दिए कि मुझे ऐसे कन्वर्ट करना पड़ रहा है, वरना ये फाइनल आंसर है आपका, समझ आ रहा है। तो साइन क्यूब एक्स कितना बन जाएगा, वो तो 4 बन जाएगा, डिवाइड बाय 4 कर लो, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लो, ठीक है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं तो फिर आप ये डायरेक्ट ही कर सकते हो, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, वो जो 4 है नीचे आ जाएगा, 12 बन जाएगा प्लस सी। तो देखो 12 साइन एक्स माइनस 3 मतलब 9 साइन एक्स बन गया, देखो दिख रहा है कहीं पे, या 1/12 कॉमन लिया ना उन्हें, अरे वाह सुंदर है, 1/12 कॉमन ले लो, या ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो कर लो। 12 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स कितना हो जाएगा, 9 साइन एक्स बाय 12, और माइनस माइनस प्लस हो गया 12 साइन एक्स, अरे वो तो कंप्लीट ही हो गया ना, फिर माइनस साइन 3x आ गया ना, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस साइन 3x, ये भी गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, रुको, टोटल डिवाइड बाय 12 हो गया, ये प्लस सी छोड़ दो, ये 9 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन 3x, ठीक है। तो 1/12 आई इज इक्वल टू बन गया 1/12 साइन 3x, पहले साइन 3x रखा है उन्होंने इसलिए साइन 3x रख दिया, और ये 9/12 में 3 से कटेगा, देखो 1/4 बन जाएगा, प्लस 1/4 साइन एक्स प्लस 6, तो ऑप्शन देख लो 1/4 साइन एक्स प्लस 3, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है, करेक्ट है। नहीं 3 3 आया, 3 4 12 ना, तो मैंने ये गड़बड़ किया हुआ है, ऑप्शन इज अल्फा, यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3 से डिवाइड कर दे, देखो 3 3 आया, 3 4 12, करेक्ट है। तो ये आ गया, या तो आपका ऑप्शन क्या है मैंने बोला इसके लिए, इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी नहीं दिया सर करके, तो मैं वो भी दे देता हूँ। cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ सब लोगों ने, सेज यहाँ पे लिखेंगे cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos क्यूब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 3x माइनस इधर आके प्लस 3 cos x, और ये डिवाइड बाय 4 आ गया आपका, ये आंसर आ गया cos क्यूब x। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लोगे तो आंसर थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का जनरली फॉर्मूला याद नहीं होता है, इसलिए मैंने मेथड बता दिया। अब cos पावर 5 आ गया तो क्या करेंगे, उसका तो फॉर्मूला नहीं बताया, उस टाइम पे तो आपको यही जो मैंने मेथड बताया वही लगानी पड़ेगी, और आंसर भी उसी हिसाब से जो आ जाएगा वहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपने पुट कर दे, 1/4 कांस्टेंट है, और ये cos 3x प्लस 3 cos x बन जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लो, तो 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ cos होता है sin 3x, और इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन 3 ना, 3 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x प्लस c, तो 1/4 अंदर लेंगे तो इधर आ जाएगा, देखो 1/12
साइन 3x प्लस 3/4 साइन x और ये प्लस c, ये आपका ऑप्शन आ कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोनों मेथड मैंने दे रखे हैं। नंबर 8, देखो देखो बेटा, साइन ऑफ रूट एक्स का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं था अपने पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन ऑफ रूट एक्स को टी करना पड़ेगा। ठीक है ना, साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx, ये पूछा हुआ है। तो साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना, साइन ऑफ रूट एक्स का थोड़ी होता है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उस रूट एक्स को टी पुट करना पड़ेगा। सिंपल, मैं रीजन बता रहा हूँ आपको मैं। तो क्या करेंगे, या तो फिर रूट एक्स का डी करें आपको 1/2 रूट एक्स करके, तो दोनों में से भी कोई भी वैलिड है। तो हम क्या पुट करें अभी, हम पुट करें रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जो अपने पास प्रेजेंट है ना, वो है ये वाली क्वांटिटी, अरे अपने पास जो प्रेजेंट है वो ये वाली 1/रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ये चाहिए, तो फाइनली क्या लिखेंगे हम, 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे हम 2 डी टी। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना। तो आई कितना बनेगा, ये बनेगा सर साइन ऑफ रूट एक्स को बोला है अपने टी, और ये सब कुछ बन गया 2 डी टी। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कितना होता है, माइनस कॉस टी और ये प्लस सी। फाइनली आंसर कितना आ गया, -2 कॉस टी की वैल्यू है अपनी रूट एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, देख लो। ठीक है, इस तरह सब्स्टिट्यूशन करना है। नेक्स्ट जाते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसके टाइप का एक क्वेश्चन है, तो मैं एक करूंगा एक छोड़ दूंगा, तो एक आपने करना है। सॉल्यूशन में गिवन लेट हमेशा आई करके लिखना, ताकि क्या लिख रहे समझ में आए। LHS से नहीं पता क्या लिख रहे करके, अपॉन 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स dx। अब ऐसे टाइम में समझ में पुट किसको करे करके, अगर तुमने मुझे फॉलो किया हुआ है तो मैं तो एक ही सिंपल बता रहा हूँ भाई, कॉस स्क्वायर टी होना चाहिए था। ये ट्रिग्नोमेट्री इतना गंदा, और पहले ही कॉस ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं आता है, उसमें ऊपर एंगल में आ गया एक्स ई रेस टू एक्स, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। जो अच्छा लग रहा है उसको पुट कर दो। डेफिनेटली एक्स ई रेस का डेरिवेटिव ये आता है, लेकिन फटक से हर कोई नहीं पकड़ सकता, हर कोई 5% स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब फटाक से पढ़ लेते इसका डेरिवेटिव हम प्रेजेंट है तो पुट कर दो करके। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सिंपल में एक ही मेथड दे रखी है, आपने क्या करना है, बस जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, गंदा लग रहा है, उसको बस अच्छा करने की कोशिश करना है। जो ये मुझे अच्छा, ये पसंद नहीं आ रहा है अपने को, है ना, तो इसको ही हटा दो। पुट एक्स ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी। तो एक्स कांस्टेंट रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स होता है प्लस ई रेस टू एक्स, कांस्टेंट रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है। ठीक है, बाहर आ गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इन दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा ई रेस टू एक्स, अंदर बच रहा है यहाँ से x और इधर से 1, dx इज इक्वल टू डी टी। तो ये देख लेना, ये पूरी जो क्वांटिटी है वो कितना बन गई, पूरी क्वांटिटी कितनी बन गई dt। तो पुट कर लो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स को t बोला हुआ है, और ये आ गया आपका dt। 1 कॉस स्क्वायर t होता है आपका सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan t, tan ऑफ t प्लस सी। सो फाइनली आंसर t में थोड़ी है, आंसर तो अपने को x में लिखना है। तो tan ऑफ t कितना है, t अपना है x ई रेस टू x, और ये प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, मार्च 19 का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन उठाएं जो इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो आपका ये फेमस क्वेश्चन जो आपको ऑलरेडी पता है, चलो कंटिन्यू करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू वही घिसा फिटा लिखना है अपने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अभी आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें क्या करना है करके, एक्स रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ पता है ना, डेरिवेटिव पता है, तो एक्स रेस टू एक्स को ही पुट करना पड़ेगा। एग्री करते हो सब लोग? हाँ सर एग्री करते हैं। तो पुट करेंगे एक्स रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करने के पहले अपने को वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा, ये अपने लिए नया नहीं है। तो ये इधर आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स हो गया इज इक्वल टू लॉग टी। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्स कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1 एक्स प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है 1, और इनके बाहर आ गया अपना dx, और जो log t का डेरिवेटिव 1/t, और इसके साथ में इधर का जो t था वो भी उधर चला गया। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होके बन गया 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/t dt। ये देख रहे हो पूरा की पूरा आ गया। अब t को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या सर, ये बनेगा t इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन t कौन है, t तो x रेस टू x था, तो dt कितना मिल रहा है फाइनली, dt मिल रहा है x रेस टू x
इंटू ये पूरा 1 प्लस log x इंटू डी एक्स, मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है वो गायब होके एक ही वैल्यू मिल रही है डी टी। आई इज इक्वल टू मेरा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, बस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना होता है टी प्लस सी, और टी कौन है एक्स रेस टू एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। इतना सुंदर क्वेश्चन है, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11। ये भी मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर ने बोला कि ऐड कर देते, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे फिर से वही गड़बड़ हो जाएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू एक्स रेस टू 9 प्लस 10 रेस टू एक्स लॉग 10 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10 dx। अब मुझे बताओ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, रेगुलर सॉल्व करना है। रेगुलर करने का सॉल्व ही नहीं पता होता, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है 10 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 10 रेस टू एक्स लॉग 10 एक्स रेस 10 का 10 इंटू एक्स रेस टू 9। तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, अभी एक एक को पुट करने की जरूरत नहीं है, दोनों को मिला के पुट कर लो। तो किसको पुट करेंगे, देखो ये जो पूरी क्वांटिटी है यहाँ पे 10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10, इसको पुट करने का पड़ना पड़ेगा टी। तो डेरिवेटिव ऑफ 10 रेस टू एक्स कितना 10 रेस टू एक्स लॉग 10 प्लस एक्स रेस टू 10 का 10 एक्स रेस टू 9 होता है, और ये आ गया आपका dx इज इक्वल टू dt। तो आप ये देख पा रहे हो ये पूरी की पूरी वैल्यू कौन है dt है, और नीचे की वैल्यू को हमने t बोल रखे हैं, ठीक है। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log ऑफ मॉड ऑफ t, ठीक है, प्लस c। लेकिन t कौन है t, क्योंकि वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10 प्लस c। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, प्रैक्टिस करना, लेकिन प्रैक्टिस करे बगैर नहीं होगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, और एक फॉर्मूला से भी आ जाता है ये, उसको बाद में देखेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम सर, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स करके। करेक्ट बोल रहे हो भाई, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। आप लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स मत लिखना वो तो अपने को पता ही है ना। तो अपने करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे कुछ दिखाना पड़ेगा हमने कुछ तो किया है करके, वरना फॉर्म में लिखेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। तो क्वेश्चन आ गया इसलिए मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे cos x को टी पुट करना, डेरिवेटिव ऑफ cos x ना माइनस sin x, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। देखो cos x पुट कर sin x तो नीचे बैठा ना, लेकिन sin x को पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव cos x dx बन जाएगा, ये पूरा आ जाता है। समझ में आ गया। तो पुट क्या करेंगे हम, पुट sin x इज इक्वल टू टी करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना होता है cos x dx इज इक्वल टू dt। समझ गए, ये जो cos x dx है वो आ गया, देखो cos x dx इज इक्वल टू dt। तो i कितना बन जाएगा, आई बन जाएगा ये dt, और वो 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी। लेकिन 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 क्वेश्चन तो x में था, तो अपने को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। t कितना था, हमने sin x बोला हुआ है, तो log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी। ये इस तरह सब्स्टिट्यूशन से अपना काम बन जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के फिर से इंक्लूड किया हुआ है, वो इसलिए कि इस क्वेश्चन को आपने कुछ स्पेसिफिक तरीके सॉल्व करना पड़ेगा। मैक्सिमम दो तरीके से क्वेश्चन होता है, कभी कभी e रेज़ टू एक्स ऊपर होता ही नहीं है, सिर्फ नीचे ही होता है। समझ में आ रहा है, नीचे ही होता है, ऊपर होता ही नहीं है। उस टाइम पे अगर सिर्फ नीचे है तो ऊपर e रेज़ टू एक्स क्रिएट करना पड़ेगा, और दोनों में भी दिख रहा है तो e की पावर दोनों की सेम दिखनी चाहिए, गंदी नहीं दिखनी चाहिए। मतलब ये एक माइनस एक प्लस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों प्लस होने चाहिए या दोनों माइनस होने चाहिए, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको सीधा सीधा ई रेस्ट माइनस से हटाऊंगा या तो ई रेस्ट एक्स को, तुम्हारी मर्जी, मतलब जो हटाना है तुम हटाओ। मैं तो सोच रहा हूँ कि ई रेस्ट माइनस को हटा देता हूँ करके। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान सुनो। आई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई रेस्ट टू एक्स डीएक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ई रेस्ट टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस्ट टू एक्स, सही है ना। अब ये ई रेस्ट टू एक्स ऊपर चला जाएगा, और ये अपने पास पहले से एक ई रेस्ट टू एक्स है dx। आई इज इक्वल टू, अब देखो ई रेस्ट टू एक्स प्लस 1 को पुट कर दो या सिर्फ ई रेस्ट टू एक्स को पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं पूरा पुट कर रहा हूँ, ये जो पूरा ई रेस्ट टू एक्स प्लस 1 दिख रहा है ना, उसको ही पुट कर देता हूँ मैं, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए मेरे को। ई इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू एक्स होता है 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो बच गया dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो सुंदर सी क्वांटिटी है ना आपकी, ये गायब हो जाएगी। वो कितनी मिल गई, वो मिल गई सर, एक और चीज़ बतानी मुझे, यहाँ से ई रेस्ट एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा t-1 हो जाएगा, t-1। ओके, अब मुझे बताओ आई कितना होगा। आई बन गया सर, ये पूरा जाके बन गया है, अरे ये dx था ना यहाँ पर dx, तो अभी बन गया dt
ई रेस टू एक्स की वैल्यू आ गई अपनी टी माइनस वन, और जो नीचे ई रेस टू एक्स प्लस वन था वो टी था। अब क्या सेपरेट डिवाइड करना है बस, वन माइनस वन अपॉन टी डी टी, ठीक है ना। कभी भी सब्स्टिट्यूट करते हुए, अभी प्लस वन क्यों लिया यही क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा मन में, कभी सब्स्टिट्यूट करते हुए अगर कुछ और चीज़ें भी कांस्टेंट की है तो उनको भी साथ में लिया करो, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद गायब हो जाएंगे ना, वो डिफरेंशिएट के बाद जीरो ही हो जाते हैं। तो अपना नीचे का जो डिनोमिनेटर का टेंशन था ना, प्लस वन माइनस वन प्लस टू वगैरह ऐसा कुछ था, तो वो टेंशन खत्म हो जाएगा अपना, समझ में आ रहा है। तो पूरा ही ले लेना उठा के हमेशा। तो आई इंटीग्रेशन ऑफ वन कितना होगा टी, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, और ये प्लस सी। लेकिन फिर से वही बात है, अपना आंसर जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर भी एक्स में। टी की वैल्यू अपनी ई रेस टू एक्स है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, सॉरी ई रेस टू एक्स प्लस वन है, ई रेस टू एक्स प्लस वन है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस वन प्लस सी। एक बात बताना, ई रेस टू एक्स माइनस लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस वन प्लस, बेटा इसको मैं C1 बोल रहा हूँ। रीजन ये जो 1 और C है ना, ये दोनों मिला के फिर से कांस्टेंट बन जाएगा ना, ये भी कांस्टेंट है 1, C भी तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या होता है, फिर से कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट C1 आ गया। सो ये आपका फाइनल आंसर है। या कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को C1 बोलते हैं और यहाँ 1 प्लस C1 इक्वल C मान लेते हैं, दोनों भी चलेगा, ठीक है ना, आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कॉस स्क्वायर में था यहाँ पे साइन स्क्वायर में है, तो आई एम लिविंग इट फॉर होमवर्क। ये मैंने छोड़ दिया आपके लिए होमवर्क में, जो आपने ट्राई करना है, ताकि मैंने इसलिए ऐड किया है, आप कोई लोग बोलेंगे जब करना है तो क्वेश्चन ऐड क्यों किया, वो इसलिए कि ताकि तुमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी मिल जाए साथ में। अब ये क्वेश्चन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है इवन सीईटी के लिए, जो मैंने क्वेश्चन लिया सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो सारे के सारे। इसमें ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, करना कैसे करके सॉल्व ही करते डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस ए अपॉन कॉस ऑफ x माइनस बी dx। इसको सॉल्व करने के बेटा दो तरीके। तो एक है जो बुक में मेथड दिए हैं कि भाई इसको इस एंगल को ऊपर एडजस्ट करो, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नीचे वाले एंगल को ऊपर क्रिएट करना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या मैं बोलता हूँ कि नीचे वाले एंगल को सब्स्टिट्यूट कर दो, वो मेरी मेथड है, नीचे वाले एंगल को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, या तो फिर नीचे वाले एंगल को ऊपर एडजस्ट करो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो दोनों करोगे तो बेटर रहेगा, जो करना है तुम्हारी मर्जी। मैं क्या करता हूँ, जो बुक मेथड है वही लेके चलता हूँ। तो साइन में x माइनस बी का एंगल एडजस्ट करना है, तो मैंने पहले एंगल को लिख दिया, पहले बाद में देखता हूँ मुझे क्या करना है करके, ठीक है। अब मैंने अगर x माइनस बी लिया है तो x तो पहले से था, तो माइनस भी एक्स्ट्रा आ गया तो प्लस भी करना पड़ेगा, और प्लस है पहले से था उसको तो मैं हटा नहीं सकता ना, वो तो पहले से वहां प्रेजेंट था, ठीक है। डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस बी। अब ध्यान सुनो, इसको a मानो और इसको b मानो, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, लगाओ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, लगाते हैं सर, चलो लगाओ फिर। i इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, लगा दिया सर, डिवाइडेड बाय ये कॉस ऑफ x माइनस बी है dx, और यहाँ पे भी dx चाहिए, dx मत बोलना, सेट बोर्ड वाले मार्क्स काट देंगे आपके, dx भूल गए तो कहीं पे भी मत बोलना, वापस रीचेक करना पेपर कहीं छोड़ा है क्या करके। इन दोनों को डिवाइड करते हैं साइन अपॉन कॉस बन जाता है टैन ऑफ x माइनस बी, करेक्ट है। और ये कौन है, कॉस ऑफ a प्लस बी एज इट इज, प्लस इन दोनों को कॉस कट जाएगा, बचेगा बस साइन ऑफ a प्लस बी, ये आ गया dx। अब इस क्वेश्चन में ना स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो बताने जा रहा हूँ मैं। कॉस ऑफ a प्लस बी बेटा कांस्टेंट है, कॉस का इंटीग्रेशन लिखना ही नहीं था आपने, यहाँ पे टेंशन लेते हैं क्योंकि इसमें x है नहीं, इंटीग्रेशन x पे है, इंटीग्रेशन x पे है तो वो टर्म्स का इंटीग्रेशन निकलेगा जिसमें x है, जिसमें नहीं उसका निकलेगा नहीं, इसमें नहीं है तो कॉस को बाहर निकलना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसका निकालना है, बस टैन ऑफ x माइनस बी का निकालना है, ठीक है, ये अलग कर देता हूँ। प्लस यहाँ साइन ऑफ a प्लस बी में तो वो खुद ही कांस्टेंट है, तो वहाँ पे x है ही नहीं, तो बस किसका निकालना है आपने बस dx का निकालना है, और ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो फाइनली आंसर कितना आ गया देखो, कॉस ऑफ a प्लस बी एज इट इज रखेंगे, और टैन ऑफ x माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, टैन ऑफ x का फॉर्मूला है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक,
सेक ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना होता है, जो है ही नहीं, 1 ही है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर प्लस यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी एज इट इज रहेगा, और इसके साथ में इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है एक्स, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब इस टाइप के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे लेट i इज इक्वल वही दिया हुआ है x रेस टू 9 सेक स्क्वायर x की पावर 10 दे रखा है dx। अब आपको पता होगा x रेस 10 का डेरिवेटिव 10x रेस 9 होता है, इसलिए पुट करेंगे आप। दूसरा रीजन जो मैं बता रहा हूँ वो भी वैलिड है, सेक स्क्वायर ऑफ सिर्फ x होना चाहिए या t होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, x की पावर 10 हो गया, तो सेक स्क्वायर ऑफ सीधा अच्छा बनाने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x रेस टू 10 इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव ऑफ x रेस 10 कितना होता है, 10x रेस टू 9 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो मेरे पास है, अपने पास x रेस टू 9 है, ठीक है ना, ये क्वांटिटी पूरी अपने पास है जिसको अपने को पुट करना है कांस्टेंट वैल्यू, तो x रेस टू 9 dx मिल गया अपना dt अपॉन 10, ये पुट कर दो तो देखो क्वेश्चन कितना बन रहा है, i इज इक्वल टू ये बन गया dt बाई 10, और इसको मैंने बोला हुआ है सेक स्क्वायर t, 1 अपॉन 10 कॉन्स्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t होता है आपका tan ऑफ t प्लस c। सो फाइनली आंसर में देखेंगे तो 1 अपॉन 10 tan ऑफ, tan की जगह पे t की जगह पे आपका x रेस टू 10 और ये प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। डन। तो 1 मिनट के लिए मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेता हूँ, आपने थोड़ा रिवाइज करना, जितना सब्स्टिट्यूशन हुआ है, जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं, थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना, एडजस्ट कर लेना, फिर हम 1 मिनट के बाद वापस आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बीच में ब्रेक लिया था और सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस खत्म हो गए, सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बेस पे और भी कुछ मतलब प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने यूज़ नहीं किए थे, लेकिन मैं बता दूंगा मैं, क्योंकि यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मेरे को। ठीक है, अब ये थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेना ध्यान से, कोरोलरी बोलते हैं इसको। कोरोलरी क्या होता है, बेसिकली थ्योरम का ही कुछ आउटपुट होता है, मतलब एसोसिएटेड होता है, उस थ्योरम का यूज़ करके कुछ नया प्रूव किया हुआ है, उसको बोलते हैं कोरोलरी। थ्योरम ये वही है, मतलब सब्स्टिट्यूशन के बारे में जो हमने पढ़े थे वो वाला थ्योरम, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन का थ्योरम आता नहीं है, इसलिए मैं थ्योरम लिया नहीं है वो। अब कोरोलरी क्या है, देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पता है कि वो जी ऑफ एक्स आता है करके, तो अभी कभी एफ ऑफ एक्स प्लस बी पूछ रहा है तो आपने एफ का डेरिवेटिव लिखना है जी, क्योंकि एफ का डेरिवेटिव कितना है, जी है करके। हाँ, एफ का डेरिवेटिव कितना है, जी, तो जी ही लिखेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, जो मैंने कल बता दिया था, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, अगर जी ऑफ एक्स आता है तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी dx के लिए भी f का इंटीग्रेशन g ही लिखना है, g ऑफ एक्स प्लस बी, बस कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देना है, और ये मैंने कल पूरा समझा दिया था, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो देख लो आगे और बता देता हूं मैं। ये जो सेकेंड कोरोलरी है ना, ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आप यूज कर सकते हो, ये मेरे को पसंद है, बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही, इस पे ही मैं ज्यादा फोकस करूंगा। दिया क्या, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx जो होता है, मतलब ध्यान सुनना, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, देन इट्स इंटीग्रेशन विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसका आंसर लिख देना है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, जो हमने करे थे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स हमने कर रखा था, याद है, जस्ट पहले कर लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। अब मुझे बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो ऊपर प्रेजेंट है, तो वो कितना है, कॉस एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन प्रेजेंट है, मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करके देखना चाहिए, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ऊपर प्रेजेंट है, मतलब इसको लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, जो अपने को ऑलरेडी फॉर्मूला भी याद है इसका, समझ में आ गया। तो इस तरीके से यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मेनली याद रखना। फिर ये दोनों को भी इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हो, ये फॉर्मूला मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ, कभी आपको ये पूछा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स रेस टू एन कितना है, और इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाइड है, तो आपने सीधा सीधा ये x रेस टू n बोल के ट्रीट करना है इसको। x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1, वैसे यहाँ पे f ऑफ x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन का रेस टू n है और उसका डेरिवेटिव भी साथ में प्रेजेंट है तो डायरेक्ट लिख सकते हो।
और जो लास्ट कोरोलरी है इसको भी मैं रिकमेंड करता हूं कि आप याद कर लो, ठीक है। वो क्या है, देखो आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है dx। इस केस में क्या होता है, ये अगर आपने कुछ देर के लिए इसको 1 अपन रूट एक्स अज्यूम कर ले तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो 1 अपन रूट एक्स वाला ही फॉर्मूला बन जाता है। 1 अपन रूट एक्स का फॉर्मूला हम डिस्कस किया था, 2 रूट एक्स होता है, तो ये 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो एफ का मतलब साइन है तो कॉस होना चाहिए, टैन है तो उसका सेक्स प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके आप ये कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो ये 3-4 कोरोलरीज थे जो आपने देखना है। उसमें से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि थर्ड और फोर्थ पे याद रखना, बेसिकली थर्ड पे ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन हमने डिफरेंशिएशन में देखे हैं वही इंटीग्रेशन में भी वैलिड है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। आपने डिफरेंशिएशन का अगर चैप्टर नहीं देखा हुआ है तो मेक श्योर कि आप वो डिफरेंशिएशन चैप्टर वापस जाके देखेंगे, ठीक है। तो इस पर फोकस नहीं कर रहा मैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे बार बार बताना है भाई, ये देखो प्लस आ गया, फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा पुट कर देना, ठीक है। बाकी तो सिमिलर ही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। और इसमें से जो ये फॉर्मूले है ना, इसमें से कभी कभी आता है, हमेशा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन कभी कभी कोई ना कोई इसमें से प्रूव करने के लिए आ जाता है। तो इसका प्रूफ भी हम देखेंगे, अभी क्वेश्चन आ रहे करके, ठीक है ना। इसके जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, बाद में ये थ्योरी आगे का पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके जो कहाँ क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे मिल गए हैं, और भी कहीं हो सकते तो आप देख लेना। मैं 1-2 प्रूव करके दिखाता हूँ उसी सिमिलर टाइप में, बाकी सारे आपने प्रूव करने हैं, ठीक है। लेकिन पहले फॉर्मूले प्रूव करने से पहले फॉर्मूले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान सुनना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों में रूट नहीं है, और ये तीनों में रूट है, और एक एक्स्ट्रा है, ये अलग वाला है, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा अलग है, सेक इनवर्स का, उसको अलग रखते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये 3 में रूट नहीं है, ये 3 में रूट है, ठीक है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स ऑफ एक्स था, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई है। देखना यहाँ पे भी 1 अपॉन ए है और यहाँ पे भी 1 अपॉन ए, मतलब टैन और सेक में 1 अपॉन ए साथ में लेना भूलना नहीं है, बस वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। फिर देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको करने से पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ये देखो यहाँ पे फोर्थ वाला, तो ये साइन ऑफ एक्स बाई, क्योंकि देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन ऑफ एक्स हो जाता है, तो 1 अपॉन ए नहीं है यहाँ पे, बस साइन ऑफ एक्स बाई, ये सेकंड फॉर्मूला मेरे हिसाब से, ये बुक के हिसाब से मैंने रखा हुआ है, चेंज नहीं किया। उसके बाद ये दोनों को साथ में रखना, ये जो 2 फॉर्मूले हैं इनको साथ में रखना याद करते हुए, ठीक है। इन दोनों को साथ में याद कर लेना, इसको साथ में याद कर लेना। अब ये क्या है, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इसको 1 अपॉन 2, ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यहाँ पे ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। बस इसमें हिंट देता हूँ मैं, बेटा ए स्क्वायर के साथ में अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर के साथ में यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी ऊपर प्लस था, क्योंकि स्टूडेंट्स गड़बड़ ये होता है ऊपर माइनस नीचे प्लस, कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो मैंने बता दिया ये एक हिंट है, और यही हिंट हम आगे भी यूज करने वाले हैं। अगर आपने किसी और हिंट से याद कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को याद कर लो, नहीं याद करे हैं तो ये हिंट लगा लो। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट का साइन जो होगा वही ऊपर का साइन होगा, यहाँ पे प्लस था उसके साथ में, तो इसलिए ऊपर प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद में इसकी तरफ कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें देखो 1 अपॉन 2 ए वगैरह नहीं है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक रूट वाला तो साइन इनवर्स लेके चला गया, बाकी 2 रूट में लॉग आ जाएगा, ऐसे याद रखना है आपने। एक तो साइन इनवर्स में आ जाएगा जो अपना रेगुलर फॉर्मूला था, उसमें नहीं है। ये सिंपल है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब यहाँ पे जो वही लिखना है, यहाँ पे भी एक्स प्लस ही है, लेकिन ये ए स्क्वायर प्लस एक्स को कंटिन्यू कर लेना इधर, जैसे कि वैसा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी ये सेक इनवर्स का फॉर्मूला पता है आपको, 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो होप सबको ये फॉर्मूले याद होंगे, नहीं है तो बेटा कर लेना, करने के बाद में क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा, सही है ना, लेकिन आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आए हैं करके, ठीक है। तो एक प्रूव कर लेते हैं, बाकी सारे आपने देख लेना। ये प्रूव करते हैं, देखो मैंने सब्स्टिट्यूशन टेबल दिया था आपको, जहां पे प्लस दिखता है वहां पे टैन थीटा पुट करने के लिए बोला है, तो इसमें पुट करते हैं टैन थीटा पुट, इसको आई मान लेना प्रूव करते हुए, आई इज इक्वल टू, मतलब बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको लेफ्ट साइड, तो एक्स इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे ए टैन थीटा, सब्स्टिट्यूशन सबको याद होगा। डिफरेंशिएट, अच्छा इसको पहले कन्वर्ट करके रखता हूँ, देखो मैं एक्स बाय ए कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा टैन ऑफ थीटा, ठीक है ना। बाकी मुझे नहीं पता क्या क्या लगेगा, बाद में सोच लेते हैं हम।
अच्छा ये पुट करने में डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x1 होता है ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, सही है ना। ये सब कुछ उठा के i में पुट कर लेना, तो i कितना हो जाएगा देखो, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन dx की वैल्यू है a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, और इसको हमने बोला हुआ x का स्क्वायर मतलब a tan थीटा का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो ये आगे देखो इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो बाहर आके a बन जाएगा, तो अंदर कितना बचता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये d थीटा, और ऊपर है अपने पास a sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक कट जाएगा, ऊपर बचेगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी कितना होता है sec स्क्वायर थीटा ही होता है, तो रूट sec स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा sec थीटा d थीटा, ये देख लेना एक sec थीटा तो यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो i इज इक्वल कितना बन गया इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा तो अपने को याद है, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा कितना था, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, सही है। हाँ ये तो अपने को याद है। अब मुझे बताओ भाई tan थीटा तो पता है वो x बाई ए है करके, sec थीटा कहाँ पता है, नहीं पता है, तो अपने को sec थीटा निकालना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड sec थीटा, तो सिंस यहाँ पे लिखता हूँ मैं x बाई ए इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ओके। तो sec थीटा कितना होता है सर, sec थीटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो अभी लिखे थे हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात बताओ tan थीटा कितना है अपना, वो तो x बाई ए है, मतलब वो x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, लेकिन रूट के बाहर आकर वो a बन जाएगा। ये बन गया आपका सेक थीटा की वैल्यू, देख लेना। अब ये सेक थीटा और tan थीटा यूज करेंगे 1 में, सो फ्रॉम 1 क्या बनेगा, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा की वैल्यू है अपनी स्क्वायर रूट ऑफ, उल्टा लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए है, सॉरी ए है, और ये प्लस tan थीटा है वो है x बाई ए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और ये प्लस सी। अब देखो ये क्वांटिटी ध्यान सुनना कितना बन जाएगा रे, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए हो जाता है, और ये प्लस सी हो जाता है। सब लोग एग्री करेंगे इस बात पे। और बेटा लॉग ऑफ m बाई एन कितना होता है सर, लॉग ऑफ m बाई एन जो होता है ना वो लॉग m माइनस लॉग n होता है। लॉग m मॉड रखो या ना रखो, क्योंकि जब वो डिफाइंड होगा तो पॉजिटिवली डिफाइंड होगा वरना नहीं होगा, माइनस लॉग a प्लस सी। और ये जो क्वांटिटी पूरी हमने लिखी हुई है ना, इसको हम दोनों मिला के कर देंगे प्लस सी प्लस C1, इसको बोलेंगे सिंस दिस वैल्यू इज इक्वल टू C1, क्योंकि log a कांस्टेंट है तो log a भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना। log a भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, समझ में आ रहा है। log a प्लस c क्या होगा, फिर टोटल मिला के एक ही कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए C1। तो यही प्रूव करना था। अब यहाँ पे c दे रखा है तो हम रिस्ट्रिक्टेड हैं कि हम c ही यूज करना पड़ेगा, तो हम इसको C1 बोलते हैं, इसको C1 बोलते हैं, और इसका c, इसका जो 1 था हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लस सी, ठीक है, और इसको बोलेंगे C1 और इसको हम C1 बोल देंगे, फिर इसको C बोल देंगे। देखो प्रूव हो गया। क्या करना है, हिंट जो दिया था मैंने, अगर x को प्लस इसको दिखता है तो x इज इक्वल टू ए tan थीटा पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्व करना, ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, ठीक है, उसके बाद हम वापस थ्योरी पढ़ेंगे। एक और है देखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हेंस इवेल्यूएट करके बोला हुआ है, वो भी क्वेश्चन हम देख लेंगे साथ में। तो ये भी एक प्रूव करके देता हूं मैं, मतलब थोड़ा ठीक ठाक आपको मतलब आइडिया आ जाए कि करना कैसे करके। i इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है ना।
अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, तो मैं तो यहाँ पे x माइनस ए x प्लस ए दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वही यूज़ कर लूँ करके, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन ना करूँ। सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे कैसा, वो फिर सेक में जाना पड़ेगा और मुझे जाना नहीं है। तो यहाँ पे देख लेना, मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। मैं नीचे वाले को लिख रहा हूँ पहले, तो मैं ये लिखता हूँ x माइनस ए और x प्लस ए, जो ठीक से आप देख पा रहे हो। हाँ सर, और थोड़ा एडजस्टमेंट, ध्यान सुनना, ये जब भी लिखना है ना तो बड़ा वाला पहले लिखना, और जो छोटा होता है ना वो मतलब पहले, मतलब सेकंड, बड़ा वाला इधर और छोटा वाला इधर रखना, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में, ऐसे रखना। फिर ये बीच में प्लस करना है माइनस करना है तुम डिसाइड करना। जैसे कि मुझे यहाँ पे x को कैंसिल करना है, x माइनस से इधर जाएगा, सिंपलीफाई करके दिखा रहा हूँ, x प्लस इधर आ जाएगा, तो इस कैलकुलेशन में x कैंसिल होना चाहिए तो माइनस x लगाना पड़ेगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के लिए माइनस लगा दिया मैंने, ओके है, समझ में आया ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और a माइनस माइनस प्लस a, मतलब यहाँ पे ऊपर 2a बच रहा है, उस 2a को कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पे एक 2a लगाना पड़ेगा। इस तरीके से एडजस्टमेंट करने हैं अपने को, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे x को माइनस स्क्वायर दे, a स्क्वायर माइनस x के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो। अब बताओ कितना हो जाएगा ये तो आपको पता ही है, ये कौन है, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a है, और ये कौन है, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस a। अच्छा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, इसलिए हमने डिवाइड नहीं किए हैं, ठीक है। तो देखो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, 1/2a, ये कितना बनता है, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, log m/n की वैल्यू लगाई हमने, ये आपका प्रूव हो गया। इतना सिंपल सा छोटू सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हेंस डिड्यूस करके ये भी दिया हुआ है, ताकि मतलब वो 3 और ये 4 मार्क्स हो जाए करके, मतलब इसके 2 या उसके 2 होंगे या 3+1 होगा, मुझे नहीं पता ज़्यादा। तो सॉल्यूशन में हमने लेट i इज इक्वल टू लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 3dx। अब ये और ये दोनों मैच कराने के लिए x² तो दिख रहा है, a² नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट है वो, 1/x² माइनस √3 का होल स्क्वायर और ये dx। तो यहाँ पे देख सकते हो x इज इक्वल टू x है और a इज इक्वल टू कितना है, √3 है। बस फॉर्मूला में पुट कर दो, वो कितना बनेगा, 1/2√a, 2a और a कितना है, √3 है, समझ आ रहा है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √3 है, तो 2√3 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a मतलब कौन, माइनस √3 अपॉन x प्लस √3 और ये प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है, और ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। इतना छोटू सा क्वेश्चन है। एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, आई थिंक x² प्लस 25, ये भी कर लेंगे हम, रुको, 25 माइनस 9x² तो अभी नहीं करेंगे, नहीं वो भी कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसा ही क्वेश्चन और ढूंढ रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² वाला, अरे नहीं ये तो बाद में करना है ना, ओके आई थिंक खत्म हो गया, ठीक है ना, खत्म ही हो गया, आप कर सकते हो। तो 2 तो मेरे पास थे जो मैंने PYQ से निकाल लिए थे, तो वो आप देख लेना, तो वो कर लेना। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये 1/x² प्लस a² वाला है। और मेक श्योर कि आप लोग जो है ना फाइनल एग्जाम में सेट बोर्ड के आप फॉर्मूले जो यूज करे हो वो साइड में लिखोगे, क्योंकि उसके मार्क्स मिलेंगे आपको, वो मार्क्स काटेंगे नहीं फिर आपके। ये कौन है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c वाला फॉर्मूला है, सही है। अब ये देख लो, वही सॉल्यूशन में लेट i इज इक्वल टू क्या है, 1/x² प्लस 5² दिख रहा है, तो शायद ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा, सही है। तो a की जगह पे कितना दिख रहा है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 5 दिख रहा है, तो कितना बन गया, 1/5 tan इनवर्स ऑफ x/5 प्लस c, ये हो गया आपका 1 लाइन आंसर है, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे 25 माइनस 9x² है, तो इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लेट i इज इक्वल टू, लेट i इज इक्वल टू कितना है, देखो 1/25 माइनस 9x² dx। अब बारी आ गई आपको बताने की कि एग्जैक्टली कैसे करना है क्वेश्चन करके। जितने फॉर्मूले आपने देखे हैं यहाँ पे या आगे भी जो देखोगे, वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, मार्क माय वर्ड्स, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है। तो जब तक आप कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 नहीं करते हैं तब तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है आगे।
अच्छा वैसे रखेंगे चलेगा, चलेगा, लेकिन अभी तक स्टेट बोर्ड में ऐसे मतलब कुछ यूज़ नहीं करे हैं किसी ने, तो मैं नहीं रिकमेंड करता कि ऐसा कुछ करें, और गड़बड़ भी हो जाता है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, उसके बगैर ही चलो आप। तो कैसे करेंगे देखो, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 करने के लिए, इसमें से 9 कॉमन निकालते हैं। जब 9 में कॉमन निकाल दूंगा डिनोमिनेटर में से तो बाहर आ गया, 25 में नहीं है तो वो 25 में 9 बन जाएगा, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नंबर डिवाइड करना है, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके, 1/9 ये क्या बन जाएगा 1/5/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो अब ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, ये क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। अब इस टाइम पे जो a स्क्वायर है ना वो नेगेटिव है, सॉरी a स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला आ जाएगा इसमें से 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a पॉजिटिव, मतलब ऊपर a प्लस एक्स चाहिए और नीचे a माइनस एक्स, और ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा ऐसे, ठीक है, फॉर्मूला लिखा है मैंने साइड में। तो बताओ कितना हो गया, i इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हो तो a इज इक्वल टू कितना है इस क्वेश्चन में 5/3 दिख रहे हैं, ठीक है, i इज इक्वल टू 1/9 एज इट इज, और 1/2a, a कितना है अपना 5/3 इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस 6, देख लो सही है ना। अब यही क्या बन जाएगा अपना 3 3 = 9, तो i इज इक्वल कितना बनेगा 3 2 = 6 5 = 30 1/30 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 प्लस 3x बनेगा, डिवाइड बाई 3 होगा, और ये 5 माइनस 3x डिवाइड बाई 3 होगा, ऊपर भी डिवाइड बाई 3 है नीचे भी है, तो दोनों कट जाएंगे और यही आपका फाइनल आंसर बन गया। देख लेना, समझ आ रही है बात। बाकी ये क्वेश्चंस करने के लिए आपने को अभी टाइम है, तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सब लोग रेडी है, हाँ सर रेडी तो है। वो जो 3 फॉर्मूले हैं ना, मतलब सॉरी जो 7 फॉर्मूले हैं 3rd नंबर के स्लाइड के ऊपर के, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट यूज करने के लिए क्वेश्चंस तो कुछ इस तरीके से आएंगे, मतलब जहाँ पे देखिएगा आपको 1/क्वाड्रेटिक दिखेगा, 1/√क्वाड्रेटिक दिखेगा क्वेश्चन में, क्योंकि वो या तो ऐसे ही क्वेश्चन थे x² - x² रूट वाले 3 थे और बगैर रूट वाले 3 थे, तो यहाँ पे या तो रूट वाला होगा या तो रूट वाला नहीं होगा, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आने के बाद देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना है इतना बता दूं मैं, ध्यान सुनना बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 मैंने बता दिया, ध्यान में रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 करीब आगे बढ़ना ही नहीं है। तो ये जो दिया है 1/a² + bx + c, इसमें से a को कॉमन ले लेना, a को जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बचेगा, ये a कॉमन लेने के बाद बचेगा x² + b/a x + c/a। आपने यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे वही करना है, दोनों। फिर क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है, परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x, जैसे कि यहाँ पे b/a दिख रहा है, उसको डिवाइड बाई 2 कर लो और उसका स्क्वायर कर लो। ये क्वांटिटी इसमें एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, नहीं किया है, ये देखो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर उन्हें ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बता देता हूँ मैं ही बता देता हूँ, x + अल्फा का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर या प्लस बीटा स्क्वायर, समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा, प्लस या माइनस, ठीक है। फिर ये कौन सा बोलेगा x² + a² x² - a² रूट में होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रखना, कोएफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड बाई 2 करो और होल स्क्वायर करके वो क्वांटिटी इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो नीचे वाले ब्रैकेट है, इधर रूट में हो या ना हो, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना, फिर एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है पहले क्वेश्चन ही हम करते हैं, है ना, फिर आपको वो आइडिया आ जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ करके मैं। तो मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, फिर उसके बाद वापस आ जाते थ्योरी पे हम। 15 आई थिंक 16 वाला क्वेश्चन है, ये आ गया। देखो अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² बेटा ऑलरेडी 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। सॉल्यूशन में लेट i इज इक्वल टू 1/x² + 4x + 8 dx, ठीक है। dx को साइड में लिखा मैंने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 नहीं है तो पहले बनाओ, है तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सेकंड स्टेप पे आ जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ
जो x है उसको डिवाइड बाई 2 करके स्क्वायर करना है पहले। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिख रहा है यहाँ पे, जिसको समझ में डायरेक्ट कर लो, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है x² प्लस 4x प्लस 4 होना चाहिए, प्लस 4 साइड में रहेगा, ठीक है, कर लो। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x दिख रहा है 4, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो कितना बन गया 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो प्लस 4 माइनस 4 कर लो, तो क्वेश्चन में क्या बनेगा, मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट हो सकता है इस क्वेश्चन करना। x² प्लस 4x प्लस 4 कर लिया, माइनस 4 कर लिया, और जो प्लस 8 अपने पास पहले से है dx। अब ये जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये बन गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 4 dx, ठीक है, जो मैं बताते हैं यहाँ से 4 अलग अलग कर सकते हो करके। एक बार और लिख रहा हूँ मैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, फॉर्मूला जो दिख रहा है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये आपका फॉर्मूला दिख रहा है। इस केस में जो a है वो 2 है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने मेंशन करना है। फॉर्मूला मेंशन करने के बाद देखो आंसर क्या आ जाता है फिर, i इज इक्वल टू 1/a, a की वैल्यू है 2, tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे पूरा x प्लस 2 का ब्रैकेट बैठा हुआ है, पूरा डब्बा x प्लस 2 उठा लेना है, x प्लस 2 डिवाइड बाई a कितना है वो 2 है, प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है, इसमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया, मतलब 1/क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, क्या बता रहा हूं मैं, 1/क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है वो। आई थिंक और कोई नहीं है। ये भी नहीं है, ठीक है। तो PYQ से मैं उठाया हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिले तो मैंने नहीं लिया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर से, हमने ये पढ़ ली, ठीक है, 1/ax² प्लस bx प्लस c। एक और है जहां पे क्वाड्रेटिक ही होगा, लेकिन ये बाद में देखते हैं, पहले वो कंप्लीट करते हैं क्वाड्रेटिक वाला। आगे आगे कम यूज होगा, लेकिन इसको याद रखना बेटा। यहाँ पे क्या है देखो, ऊपर एक लीनियर फैक्टर है और नीचे जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ऊपर लीनियर फैक्टर है और नीचे रूट में क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसको कैसे सॉल्व करना है, और ये सीईटी के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान सुना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको px प्लस q को लिखना पड़ेगा a इंटू ये पूरा डेरिवेटिव निकालो डिनोमिनेटर का प्लस b, ठीक है। लीनियर ऐसे क्वेश्चन होगा, बोल रहा हूँ लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होगा या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होगा, बोल रहा हूँ। इसको सॉल्व करना हो, इसके लिए करने के लिए क्या करना है, जो ऊपर लीनियर फैक्टर बैठा है, मतलब लीनियर मतलब क्या, x की पावर 1 होगी उसमें, इज इक्वल क्या लिखना है आपने, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b लिखना है। फिर इसको सॉल्व करके जो आंसर बनेगा a और b की वैल्यू मिलेंगे, उसको वापस पुट कर लेना, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे, मेरे हिसाब से पूछा गया नहीं है, तो अभी तो हम उसको फोकस नहीं कर सकते। चलो इसकी बात करते हैं, ये खत्म हो गया अपना। अब देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, यहाँ पे ऊपर साइन कॉस है, नीचे भी साइन कॉस है, ठीक है ना, ध्यान सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर भी साइन कॉस, नीचे भी साइन कॉस। इस क्वेश्चन में नीचे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ऊपर साइन कॉस नहीं है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चल रहा है। और इसमें देखते हैं तो नीचे साइन कॉस दिख रहा है, ऊपर साइन कॉस नहीं है, ठीक है। कौन से फॉर्म हो गया, ऊपर साइन कॉस है और नीचे भी साइन कॉस है, ठीक है। दूसरा फॉर्म है जहां पे यहाँ पे दिख रहा है साइन और कॉस, नीचे दिख रहा है, दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है वो नीचे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की बात कर रहा है। 3 फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं एट ए टाइम, ठीक है, क्योंकि तीनों फॉर्म एट ए टाइम ही याद रखेंगे तो याद रहेगा, वरना वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसको ही खत्म करते हैं। इसमें ना एक और है, उसके लिए भी यही लगाना है मेथड। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, a e⁻x प्लस b अपॉन c e⁻x प्लस d, इस तरीके का भी क्वेश्चन होता है। ये दोनों के लिए सेम ही मेथड है। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है इसको आप करेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे आप। फिर ये सॉल्व करेंगे, LHS RHS कंपेयर करेंगे, a और b की वैल्यूज निकालेंगे और फिर वापस लाइक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर वहां पे सब्स्टिट्यूट करके फिर इंटीग्रेट हो जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे।
और सेम इसके लिए भी यही करना है। तो ये जो फॉर्मूला लगता है सिर्फ ऊपर साइन, ऊपर भी साइन कॉस और नीचे भी साइन कॉस, मतलब एटलीस्ट ऊपर एक साइन होना चाहिए, नीचे एक एटलीस्ट एक कॉस होना चाहिए, मतलब दोनों भी गायब है ऊपर से तो फिर वो उधर वाला फॉर्म हो जाएगा थर्ड वाला, और नीचे गायब है तो फिर क्या सवाल नहीं पैदा होता, करना ही क्या फायदा फिर। ठीक है, और इसके बाद में पहले ये कंप्लीट करता हूँ फिर वो कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे देखो वो वाला फॉर्म है जहाँ पे नीचे है a साइन प्लस बी कॉस एक्स, एक प्लस सी एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, और ऐसा भी हो सकता है 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ a साइन 2x हो सकता है प्लस b कॉस 2x हो सकता है प्लस c, ऐसा भी हो सकता है। डबल एंगल होंगे, सिंगल एंगल होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, दोनों में से कोई एक होगा, a साइन 2x प्लस b कॉस 2x प्लस c और a साइन x प्लस b कॉस x प्लस c। इसमें करना क्या है, साइन और कॉस को, साइन एंड कॉस कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ टैन, इन टर्म्स ऑफ टैन। अब टैन इसके इसमें देखते हैं तो टैन x/2 होगा, उधर उधर टैन x होगा। जैसे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टैन थीटा अपन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला या साइन 2x का लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 टैन x अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x, सही है। और इधर cos 2x जो होगा वो कितना होगा, 1 माइनस टैन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x, सही है ना। और इधर देखते हैं तो ये हाफ एंगल में आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल क्या बन जाएगा, 2 टैन ऑफ x/2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे cos x जो बन जाएगा वो 1 माइनस टैन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x/2। समझ आएगा देखो बात। तो इस केस में क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे आप, पुट टैन एक्स इज इक्वल टू टी, जब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो टैन एक्स को टी पुट कर दो, और इस केस में आप करेंगे पुट टैन एक्स इज इक्वल टू टैन x/2 बन रहा है यहाँ पे, उसको टी पुट करना। देखो क्लियर हुआ क्या सबको, ओके। ये येलो किया, रेड किया हुआ, ग्रीन किया हुआ, समझ में आ रहा है। यहाँ पे टैन x/2 में चलेगा, यहाँ पे टैन चलेगा। जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये बनेगा आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बनेगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली ये भी ऐसे ही बन रहा है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बन रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बाकी इसको डिफरेंशिएट करना तो आपको पता ही है, वही रेगुलर फॉलो करेंगे। कब करेंगे, साइन और कॉस की पावर 1 है, ऊपर साइन कॉस नहीं है, ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस है, तो वही लगाएंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, या a इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, कुछ भी कर लो चलेगा। और ऊपर साइन कॉस नहीं है तो आपको साइन कॉस को टैन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो बीच वाला मिडल वाला आ जाता है, साइन स्क्वायर और कॉस को चल रहा है। जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपको दिख जाए तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है बाय कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। यहाँ पे लिखा होगा देखो, डिवाइड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बाय साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। अब मैं जो डिवाइड करूँगा कॉस स्क्वायर से करूंगा, क्योंकि जब कॉस स्क्वायर से करेंगे तो साइन अपॉन कॉस टैन बन जाता है, तो टैन में आ जाएगा, तो टैन वाले फॉर्मूले आपको पसंद होते हैं, कॉट वाले पसंद नहीं होते ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड अगर शो दैट वगैरह प्रूव दैट वगैरह आ गया, उसमें कॉट लिखा हुआ है, तो आपको पहले साइन से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि कॉस अपॉन साइन कॉट क्रिएट हो जाए। जब डिवाइड कर देंगे तो ये क्वेश्चन कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, और उस वो टैन एक्स को टी भी पुट करना है आपने, फिर आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा किसी सॉल्वेबल फॉर्म में, मतलब जो 7 इंटीग्रल्स फॉर्म है ना, ये तीनों वो जो 7 इंटीग्रल्स थे फॉर्मूला, वहां पे कन्वर्ट होके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म थे आपके। उसके बाद ये 8 फॉर्म्स हमने देख लिया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और ये आता है आपका बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स तो मैं बाद में देखते हैं, पहले जो अभी पढ़ा है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है बाय पार्ट्स जो है ना वो एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा है वीडियो, तो मुझे लगता है कि वो ये दूसरे वीडियो में डाल देंगे, ठीक है ना। हाँ अच्छी देखते रहो, ये दूसरे वीडियो में डाल देते हैं, पार्ट 2 कर लेंगे। पार्ट 2 के लिए फिर से आना पड़ेगा आपको सीखने के लिए, ओके। ये क्वेश्चन हमने कर लिए, जितना पढ़ा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो खत्म कर लेते हैं। 17 कर लिया, 18 कर लिया, 19 कर लिया, 20 नहीं किया, लेकिन कर भी नहीं सकते, वो अभी आगे पढ़ना है।
ये भी आगे करना है, ये आगे करना है, ये भी आगे करना है, ये भी बाय पार्ट्स में आ जाता है, और ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन में आ जाता है, और ये 27। तो मेरे हिसाब से वो उतने जो क्वेश्चंस है वो आप अपने डील कर लेना, ठीक है ना, उतने क्वेश्चन डील कर लेना। और ये क्वेश्चन हो सकता है लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता, तो उसके लिए हम एक और वीडियो को विजिट करते हैं, ठीक है ना, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो और पढ़ना मुश्किल हो जाएगा वो। या मेरे हिसाब से कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब और एक 15-20 मिनट का वीडियो, जितना देखते हैं पॉसिबल है उतना कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो बाय पार्ट्स पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, रेडी हो, थक मत जाना, सब लोग जोश हाई होना चाहिए, सब लोग प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है ना, वरना आप थक गए तो फिर पढ़ाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इतनी मेहनत से जो हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। मैं इस पे तो ध्यान नहीं दूंगा, मैं खुद से ही प्रूव करके दिखाऊंगा ताकि तुम्हें भी आइडिया मिल जाए करके, ठीक है ना। ध्यान सुनो, देखिए जो इंटीग्रेशन ऑफ u और v डिफरेंशियल फंक्शंस दिए हैं, मतलब डिफरेंशिएट आप कर सकते हो उनको, तो आपको प्रूव करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और जो डी एक्स है ना वो इस इंटीग्रेशन का था, मतलब इस वाले इंटीग्रेशन का डी एक्स हमने लिखना बाकी है। देखो क्लियर है क्या सबको? एक्चुअली मैं u और v में याद नहीं करता, फर्स्ट एंड सेकंड में याद करता हूँ, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स। इस तरह से याद करोगे तो बेटर रहेगा। इसकी प्रूफ की बात करते हैं तो ध्यान सुनना, आपने स्टेप्स याद रखना बेटा, स्टेप्स याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे ही सब कुछ गड़बड़ा जाता है। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ना वो यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है, बीच से करने वाले हैं, ना लेफ्ट से पूरा ना पूरा राइट से, बीच से ही कर रहे हैं हम, राइट का भी थोड़ा सा पोर्शन लेके हम कर रहे हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डेक्स है ना, इसको बस स्टेप्स याद रखना, वरना फिर बहुत मुश्किल है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वी डेक्स है ना, इसको W मानना है अपने, W मानो या कोई और लेटर मानेंगे तो भी चलेगा, मैं W मान रहा हूँ, U V यूज किया, W मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ V अगर W है तो फिर इसका मतलब क्या है, फिर W का डेरिवेटिव V था, तो डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dW/dx कितना मिल जाएगा अपने को, V इज इक्वल टू मिल जाएगा अपने को dW/dx। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2, याद रखना ये बीच से स्टार्ट कर रहे हैं और इस इंटीग्रल को कुछ मान के छोड़ दिया हमने W, तो W माना है मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल के हमने अलग कर दिया। मैंने स्टार्ट कहाँ से करना बोला, यहाँ से, इसमें से एक पार्ट था इंटीग्रल का, इसलिए मैं उसको W मान लिया है, उसको सॉल्व कर दिया। अभी मैं यहीं पे हूँ, इसी को ले लूंगा मैं, नाउ U इंटू W आया गया, क्योंकि इसको मैंने क्या माना है, इंटीग्रेशन ऑफ वीडियस को W मानना है, ठीक है। ओके, अब मैं इसको करने वाला हूँ डिफरेंशिएट, इसको मैं करूंगा डिफरेंशिएट, ठीक है। क्यों, W का डेरिवेटिव अपने पास प्रेजेंट भी है, फिर उसके बाद वापस इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि मुझे इंटीग्रेट भी करना है, ठीक है ना, ये बात याद रखना, स्टेप्स याद रखना पहले। इसको कन्वर्ट कंप्लीट का, इसको मतलब कंसिडर करना है, इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है उसको कुछ मानना है, फिर उसका हमने डेरिवेटिव वगैरह लिख दिया, फिर ये जो पार्ट अपने माना है उसको डिफरेंशिएट करना है एक बार और फिर से इंटीग्रेट करना है, ये याद रखना है, डिफरेंशिएट करना है पहले फिर इंटीग्रेट करना है। पहले डिफरेंशिएट कर दो, यूवी रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dW/dx प्लस W कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सॉरी, du/dx। ओके सर, अब मुझे बताओ dW/dx कितना था, वो तो dW/dx तो v है यूजिंग 1, ठीक है, प्लस W और ये du/dx एज इट इज रखता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, पहले लिखता हूँ du/dx, और जो अपना W था ना वो इंटीग्रल ऑफ v dx था, या तो उसको बाद में रखते रहो, ठीक है, और ये d/dx ऑफ u/w इधर चल रहा है। ओके, नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग दिस, क्या मिल जाएगा देखो, इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा देखो, इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, dx उधर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ du/w, ठीक है, या डायरेक्ट कर लूँ मैं, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा तो u/w बच जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे u/v और ये dx इधर आ गया इंटीग्रल में, प्लस इसको इंटीग्रेट करने के लिए du/dx इंटू w, और ये जो dx है इधर आ गया, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने थ्योरम कंप्लीट कर लिया है।
अब ध्यान सुनना, क्या होगा देखो, u इंटू डब्ल्यू जो था वो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स था, w जो था वो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स था जो मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स एज इट इज प्लस इसमें इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स जो है ना एज इट इज, लेकिन जो w था वो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स था, w कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, वो तो w का था dx और एक dx अपने लिखना पड़ेगा, तो वो ऐसा था। अब देखो मुझे तो ये चाहिए था ना इंटीग्रेशन यू डी एक्स, तो यू इसको एक तरफ रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स मैंने उधर ही रख दिया, फिर मैंने क्या किया, इसका u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और ये जो क्वांटिटी इधर आके माइनस होगी, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स, और यही आपका प्रूफ है, हेंस प्रूव्ड। देख लो प्रूफ इतना सिंपल है, प्रूफ में याद कर रखना है, फिर से बता रहा हूं मैं, मिडल से स्टार्ट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स को अपने w मानना है, w मानने के बाद में उसको डिफरेंशिएट करके निकाल दिया हम, बाद में u w को डिफरेंशिएट करने वाले हैं, इसको w माना, u w को मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ अरेंज कर लिया, फिर से मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद में आपका जो कुछ कंसिडर किया उसको सब्स्टिट्यूट करना है और आपका बाय पार्ट्स का थ्योरम आ जाएगा। बाय पार्ट्स का थ्योरम कभी कभी अकेले को पूछते हैं 3 मार्क्स के लिए, या कभी कभी ये एक साथ में क्वेश्चन इंक्लूड करके पूछते हैं ताकि तुम्हारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए करके। तो फिर से मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं और फिर मैं इधर आ जाता हूं। अच्छा, एक चीज और, जब बाय पार्ट्स लगाएंगे ना तो आपने देखा होगा हमने फर्स्ट को कांस्टेंट रखा था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड किया था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो प्रॉब्लम ये होता है कि फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, इंटीग्रेशन में फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने, ये प्रॉब्लम आ जाता है यूवी रूल में। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने के लिए आपके पास रूल है लाइट रूल, LIATE। इसमें L फॉर लॉगरिथमिक होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉग ही लिखता हूं मैं शॉर्ट में, लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये जो है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, ये जो है अलजेब्राइक फंक्शन है, मतलब x वाले x क्यूब x रेज़ 2/3 वगैरह वगैरह, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ में आता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, अलजेब्राइक होता है, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, और E फॉर एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, अब जो लोगों ने जेई या सीईटी की तैयारी करे होंगे या जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाए होंगे तो कभी कभी बताए होंगे कि LIATE की जगह पे इलेट आता है, ILATE, जो यूज करना है कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन इसका रूल कैसे है वो मैं बता देता हूँ, रूल बना कैसे है। एक बार में फॉर्मूला लिखने दो मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ u dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। देखो ध्यान सुनना बेटा, ये जो फर्स्ट फंक्शन था ना उसको हमने डिफरेंशिएट किए हुए हैं और सेकेंड को हमने इंटीग्रेट किए हुए हैं। फर्स्ट को हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है और जो सेकेंड है उसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड को इंटीग्रेट किया। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा चूज करना जो डिफरेंशिएबल हो और सेकेंड ऐसा चूज करना जो इंटीग्रेबल हो। तो ये सीक्वेंस अगर लगाते हैं तो इजीली आप कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं और इंटीग्रेबल भी होते हैं, उस टाइम पे कंफ्यूजन ना हो कि पहले किसको रखना है बाद में किसको रखना है, इसलिए LIATE बोर्ड के हिसाब से इलेट रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं यही बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें से जो पहले फंक्शन आता है उसको पहला बोल देंगे, जो सेकंड आता है उसको सेकंड बोल देंगे, इस तरह से अपने को बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ओके, और 10 मिनट कंटिन्यू कर लेते हैं हम, फिर बचे हुए तो हम बाद में ही देख लेंगे। नहीं, ये नहीं चाहिए अपने को, ये हो गया, ये नहीं चाहिए। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये भी e⁻x वाला है, वो फॉर्म पढ़ना है अभी। स्लाइड नंबर 22, 23, 24 आई थिंक यहाँ पे है। हाँ, अब हम आ गए, देखो। ठीक है, मार्च 2023 का क्वेश्चन है। क्या दिया देखो इसमें, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो लेट I इज इक्वल टू लिखेंगे हम x इंटू tan इनवर्स ऑफ x dx।
ठीक है। अब लाइट टूल के हिसाब से LIATE के हिसाब से पहले कौन आ रहा है, x मतलब कौन है, ये अलजेब्राइक है x, और tan इनवर्स ऑफ x कौन है, ये अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले कौन आना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ x, सेकंड कौन आना चाहिए x। I इधर होता तब भी फर्स्ट कौन होता है, tan इनवर्स ऑफ x ही होता इलेक्ट्रिक टूल के हिसाब से भी। तो इसको थोड़ा सा हम वापस कन्वर्ट करके लिखेंगे। पहले लिखते हैं हम tan इनवर्स ऑफ x और सेकेंड को लिखते हैं x dx। तो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी, u v dx इज इक्वल टू u कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u मतलब फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx और एक इंटीग्रेशन का dx। ये अपने को फॉर्मूला लगाना है। u कौन है, u है x, सॉरी u है tan इनवर्स ऑफ x, ये है आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन। तो लगाओ, फर्स्ट आपने छोड़ देना है, मतलब tan इनवर्स ऑफ x को हमने छोड़ दिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करना है, दैट इज x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपने स्टेप्स लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x पता है, डायरेक्ट x/2 मत लिखना, नेक्स्ट स्टेप में लिखना डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx और एक और dx अपने को देना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। ओके, tan इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x कितना आता है, x²/2, सही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1/1 + x², और इंटीग्रेशन ऑफ x पता चला गया x²/2 + c। ओके, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि बीच में घुसेट न जाए। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्पेस लगेगा थोड़ा सा। ओके, देख लीजिए, एक और स्टेप लिखते हैं बेटा। एक बात ध्यान से सुनना मेरी, बोलो तो सर, रुक रे बेटा, एक और स्टेप लिखने दे मेरे को, मतलब आगे कंप्लीट करने दे। ये 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया मैंने, ऊपर बचा है x² और नीचे 1 + x²। कभी तुझे ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए जहाँ पे ऊपर पावर का, ऊपर x का पावर और नीचे x का पावर दोनों सेम दिख रहे हैं, नीचे और ऊपर दोनों जगह पे x का पावर सेम दिख रहा है, तो कोशिश करना कि नीचे वाले के ऊपर एडजस्ट करना है अपने को। नीचे वाले के ऊपर कैसे करेंगे, अभी इस केस में हम करेंगे, देख लेना, 1 + x² चाहिए कर लिया तो +1 एक्स्ट्रा कर लिया तो -1 एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। फिर इनको सेपरेट डिवाइड कर दो, इसको और इसको, फिर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देख लो क्वेश्चन में क्या बन गया, क्वेश्चन में बन गया I = x²/2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, 1 + x²/1 + x², 1 बन गया इंटीग्रेशन में, माइनस 1/1 + x² dx, ठीक है। ओके, अभी तो ये ठीक है, समझ में आएगा। देखो अब इंटीग्रल लगा सकते हैं, इंटीग्रल लगाओ तो क्या बनेगा, I = x²/2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और 1/1 + x² को होता है tan इनवर्स ऑफ x और ये प्लस c। आप सिंप्लीफाई करके एक और स्टेप लिख सकते हो और यही आपका फाइनल आंसर है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 x माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। ये हो गया आपका बाय पार्ट्स का क्वेश्चन, ठीक है। और कोई है क्या, देखते हैं। देखो बाय पार्ट्स का क्वेश्चन कितने जगह पूछा हुआ है, भर भर के पूछा हुआ है। सेकेंड 2002, 2009, 2009, 13, 17, 22, 16, 17, 18, 2000, 2004, 2006, जुलाई 16, 2020, 18, 22, 24, भर भर के पूछा हुआ है। तो आपने देखना है इसको कितना वेटेज देना है करके। थ्योरम तो हमने देख रहे हैं, x का एक क्वेश्चन हमको बताया और log x का बता देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ लेट, इसमें से एक कर लेता हूँ मैं, दोनों साथ में नहीं है, अलग अलग जगह, ठीक है। x कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, LIATE एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, e⁻x, a⁻x, 2⁻x, वगैरह, तो वही लास्ट फंक्शन होता है आपका, यही सेकंड फंक्शन है आपका,
ये सेकंड है आपका और ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लगाओ i इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला लिख देना, मैं फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ क्योंकि आपने पूरा प्रूव ही किया होगा थ्योरम, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत कहाँ होगी आपको। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब डेरिवेटिव ऑफ x कर लेना है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस टू एक्स और ये dx। अब ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन सब लोग लकी होंगे क्योंकि ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स होता है, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है फिर से ई रेस टू एक्स प्लस सी, और यही आपका फाइनल आंसर है। देख लो इंटीग्रेशन लॉग एक्स कैसे लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, वरना 2 क्वेश्चन तो ले लिया तो यहीं पे छोड़ सकता था मैं, ये क्वेश्चन जानबूझ के कर रहा हूँ लॉग एक्स का। अब प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स हमने को पता ही नहीं है, तो फिर बाय पार्ट्स में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बाय पार्ट्स में लगा सकते हैं। जब भी कभी एक ही फंक्शन होगा और इसकी इंटीग्रेशन नहीं पता होगा तो साथ में एक और फंक्शन रखना, वो है 1 एक्स रेस टू 0, 1 रखना 1। तो 1 को कैसे एडजस्ट करेंगे, 1 कौन होगा 1 को और लॉग एक्स में पता है तुमको, लॉग तो ना लाइट होते और बचा हुआ इंटू 1 बने, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और इसका सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। तो लगाओ बाय पार्ट्स, याद रखना लेना फर्स्ट कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स लगा दे और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और ये आपका आ गया dx, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है, वो होता है x, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग x कितना होता है, वो होता है 1 अपॉन x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है x dx। x कैंसिल हो गया तो ये बन गया देखो x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन बचता है x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके साथ में या तो ये है या तो ये है, और भी कोई ऐसे क्वेश्चन सिंपल होंगे तो आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से बाय पार्ट्स का इतना पार्ट खत्म करते हैं और बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो है बाय पार्ट्स के साथ में सेकेंड वीडियो बना लेते हैं हम, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन के।